संसद का मानसून सत्र खुलने वाला है। इस पर विपक्ष किन किन मुद्दों पर वर्तमान सरकार को घेर सकता है और सवाल पूछने के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है, इस वीडियो में आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली चीज़, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जो गलतियां हुई, किस तरीके से पुंछ में गोलीबारी हुई, मीडिया ने उसको कवरेज उस तरीके से नहीं किया जिसको करना चाहिए था। हमारे देश में 26 लोगों को मार दिया जाता है कुछ चीज़ों को पूछ करके, और हमारे जो राजनाथ मंत्री हैं, रक्षा मंत्री, उन चीज़ों को उतनी गंभीरता से, स्पष्टता से देश के सामने जवाबदेही नहीं पेश कर पाते हैं। तो अब वो संसद में जवाबदेही पेश करेंगे कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई और हम किन गलतियों को आने वाले समय में भविष्य में सुधार कर सकते हैं कि अगर ऐसी स्थिति बने तो हम मिराज 29 का, राफेल का, S-400 का किस तरीके से इस्तेमाल दुश्मन के लिए कर सकते हैं। तो डिफेंस की चीज़ों को किस तरीके से हम और तरीके से बेहतर बना सकते हैं ताकि हम दुश्मन के परचक्के उड़ा सकें। और दूसरी चीज़, कुंभ में भगदड़, महाकुंभ आया यूपी में और उसमें 35 लोगों की भगदड़ में मृत्यु हो गई। वो अफसर भी जवाबदेही के लिए तय करनी चाहिए कि उस रात को क्यों उन्होंने ये ऐसा संदेश दिया कि वहाँ पर भगदड़ मच गई, और भगदड़ मची तो लाशों को क्यों छिपा दिया गया, क्यों लोगों के सामने वो डाटा नहीं पेश किया गया ताकि जब 2027 का चुनाव आए इस पर गंभीर संकट ना खड़ा हो सके। BBC की रिपोर्ट आई कि 81 लोगों की मौत हो गई। उन्होंने घर घर जा कर के पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्होंने पूरी जांच पड़ताल की। वीडियो देखने के बाद हादसे के लग रहे थे कि मृतकों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन 1-2 दिन के बाद अखबार से वो हेडलाइन, न्यूज़ से वो हेडलाइंस गायब कर दी गई। इस देश में जान बहुत सस्ता हो गया है और न्यूज़ जो TRP और सरकार की गरिमा बहुत महंगी हो गई है। और आगे हम बात करेंगे तीसरी चीज़ कि RCB के जीतने के बाद चिन्ना स्वामी स्टेडियम में अगले ही दिन भगदड़ मचती है और 11 लोगों की मौत हो जाती है। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या कर्नाटक सरकार उन 11 लोगों की मौतों का जिम्मा लेगी या फिर चिन्ना स्वामी स्टेडियम के संचालक इसका जिम्मा लेंगे? और इन सब चीज़ों को जो लोग मरे उनके लिए मुआवजा की क्या रकम तय की गई, कितना भेजा गया, इसके लिए हम प्रतिबद्ध कर सकते हैं सरकार को सवाल पूछने के लिए। और अगली चीज़ जो हम कर सकते हैं सरकार को पार्लियामेंट में जवाब देने के लिए, वो ये है कि कोटा में जो सुसाइड हो रहा है, आज के युवा, देश के बच्चे भारत के भविष्य हैं, और जिस देश का भविष्य ही मर रहा हो वो देश चिंता में नहीं जाएगा और साथ में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। तो इस पर राजस्थान सरकार क्या कर रही है, हमारी वर्तमान सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से पैमाने वहाँ घटाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं कि हम सुसाइड को कम कर सकें, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले साल 28, इस साल 14 जो सुसाइड की घटनाएं हुई, ये चिंताजनक है पूरे देश के लिए कि किसी की माँ का लाल चला जा रहा है, किसी का बेटा चला जा रहा है, किसी का भाई चला जा रहा है। हमारे और आपके परिवार का जा नहीं रहा है, हमारे और आपके परिवार का कोई जाता तो हमारा कलेजा मुँह में आ जाता। तो इसके लिए हम सरकार को सवाल पूछने के लिए प्रतिबद्ध कर सकते हैं। और आज जो पारिवारिक मामले बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, किस तरीके से हम केसों को सुलझा सकते हैं, न्याय के इंतज़ार में लोग बूढ़े होते जा रहे हैं और उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो जिस तरीके से उनको न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय पर उनका भरोसा उठ जाएगा और कहीं यही लोग उपद्रव ना कर दें ताकि देश में गृह संकट आ जाए, गृह युद्ध छिड़ जाए। तो वो युद्ध छिड़ने से पहले अगर हम जो ज़रूरी कदम हैं वो उठा सकें तो हम बेहतर कर सकते हैं ताकि लोगों को सही समय पर न्याय मिल सके और लोग सुसाइड ना करें। इन सब बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।